हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सैनी। वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और दूसरा क्या था, हमने स्पीसीज़ को डिस्कस किया था। तो देखिए, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी उसमें हमने सबसे शुरू में देखा था एक वर्ड टैक्सोन। तो जो टैक्सोन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टैक्सोन है वो एक प्रकार का ग्रुप होता है। और उसमें जो एग्जाम्पल लिया था वो हमने एग्जाम्पल लिया था कि उसमें हमने सारे जो है लिए थे 4 पैर वाले जानवर्स लिए थे। तो वे जो हमने 4 पैर वाले जानवर्स लिए थे उनसे हमने एक प्रकार का ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था टेट्रापोडा। तो ये जो टेट्रापोडा ग्रुप था, ये हमने फिर इस टेट्रापोडा ग्रुप को कैटेगरी में जो है पुट कर दिया था। तो ये जो कैटेगरी होती है इसी को कहते हैं रैंक। ठीक है। और जो फिर हमने आगे था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी हमारी, वो क्या थी, इसे करने से फ़ायदा क्या है। देखिए, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हर ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट ग्रुप दिया जा सके। इसलिए हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करते हैं। कैसे दिया गया था, देखिए, जैसे प्लांट और एनिमल्स को भी प्लांट और एनिमल्स को जो है देखा गया कि ये डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट क्यों है, प्लांट में भी प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस होता है और एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट के पास उसकी सेल के पास सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती। तो ये कैसे पता लगा, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से पता लगा। इसीलिए एक प्लांट और बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, वो कैसे पता लगा, इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से ही पता लगा। अब देखिए, इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो है फ़ायदा ये है कि हमारी जो है स्टडी आसान हो जाती है। आसान क्यों हो जाती है, अगर हम कोई ऐसा हम उसको पहचान लेते हैं लेकिन उसका एग्जैक्टली नाम नहीं बता पाते। हम क्यों नहीं बता पाते, जो वो एक टैक्सोन, जो वो ग्रुप बनाया गया है, कोई ऐसे मतलब हर टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को जो है डिवाइड किया गया है उनके उनके कैटेगरी में। तो वे जो कैटेगरी दी गई है और उनके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके बेसिस पर हम उस नए ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं। हालांकि हम उसका जो है बेशक नाम नहीं बता पाते, लेकिन उसके ग्रुप और किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो हम पहचान लेते हैं। इसमें हेल्प किसने की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ने। देखिए, तो ये था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो सबसे पहले जो इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को प्रपोज किया था वो किया था कैरोलस लिनियस ने। तो उन्होंने 5 टाइप की ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी थी। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की जो थे वे दी थी 5। कौन कौन सी थी, वे थी जीनस थी, स्पीसीज और क्लास, ऑर्डर और वैरायटी। लेकिन आजकल जो ये ट्रेंड में यूज़ कर रहे हैं, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो ये है हमारी 7 टाइप्स की होती है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है जो हम अब यूज कर रहे हैं अपनी इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में। चलिए फिर कल दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो था स्पीसीज। देखिए, स्पीसीज जो थी, स्पीसीज क्या है, देखिए ये जो है असेंडिंग ऑर्डर है। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा हुआ असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आ रहे हैं, ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर पूछा जाए कि इनमें जो है सबसे ज़्यादा डिसिमिलैरिटी कहाँ देखी गई है, तो सबसे ज़्यादा जो डिसिमिलैरिटी है वो देखी गई है किंगडम से स्पीसीज की ओर। अगर पूछा जाए कि वही सबसे ज़्यादा जो है सिमिलैरिटी कहाँ देखी गई है, वो देखी गई है सिमिलैरिटी जब हम आते हैं किंगडम के पास डिसिमिलैरिटी देखी गई थी। तो जैसे जैसे हम नीचे स्पीसीज के पास आते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटी है वो देखी गई है यहाँ पे। ओके, तो देखिए स्पीसीज क्या है, स्पीसीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का लोअर जो है लोअर ऑर्डर होता है। कौन, स्पीसीज। तो देखिए, स्पीसीज में क्या था, इंडिविजुअल्स को देखा गया है। जो इंडिविजुअल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसमें एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस ही हैं, ह्यूमंस के साथ मैंने एग्जांपल लिया था कल, वो गोरिल्ला, उसके लिए था गोरिल्ला का लिया था।
हाँ जी। तो देखिए जो वो गोरिल्ला का मैंने एग्जांपल लिया था उसमें सॉरी चिंपैंजी का मैंने एग्जांपल लिया था। तो जो चिंपैंजी का मैंने एग्जांपल लिया था ह्यूमंस के साथ, तो देखिए जो चिंपैंजी है उसमें और हम ह्यूमंस में 99.9 जो है सिमिलैरिटी देखी गई है। तो वो सिमिलैरिटी देखी गई है, तो वो उसमें जो है फिर कुछ डिसिमिलैरिटी जो देखी गई है वो देखी गई है कैरेक्टर के बेस पे। जो चिंपैंजी होता है वो हमारे जैसे ही वर्क करता है अधिकतर, लेकिन कुछ उसमें जो है डिसिमिलैरिटी देखी गई है, जैसे वो हमारी तरह बोल नहीं सकता, हमारी तरह खुद खाना बना हम जैसे हम लोग खुद खाना बनाते हैं खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं खाना खा सकता। और भी बहुत सारी जो है ऐसी डिसिमिलैरिटी देखी गई है जिसके बेस पर हमारा जो है उसका हमारा जो जीनस है वो सेम रखा गया है। लेकिन जो हमारी स्पीसीज है सैपियंस, हमारा जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नाम होता है वो है क्या, होमो सैपियंस। जो सैपियंस है वो है हमारी स्पीसीज। तो कैरेक्टर के बेस पे फिर हम स्पीसीज में जो है इनसे डिफरेंट हो गए हैं। ऐसे ही हम हैं, आप लोग हैं, तो आपके बड़े भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर, वे हम क्या है, बोला ना कि भाई इस जो स्पीसीज है इंडिविजुअल्स जो है सिमिलर होते हैं। तो जैसे हमारे 2 हाथ है, 2 पैर हैं, ऐसी आपके बड़े भाई बहन के, आपके पेरेंट्स के। तो जो सिमिलर जो चीज़ें हमारे पास है वो ही सब हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास है। तो वे क्या हुए, हमारे सेम क्या हुए, इंडिविजुअल्स। इन्हीं तो बोलते हैं इंडिविजुअल्स। तो वे हमारे जैसे हुए, तो इसलिए स्पीसीज में सिमिलैरिटी देखी गई है। तो ये है स्पीसीज। नेक्स्ट है आज का हमारा टॉपिक जीनस। देखिए जीनस में मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, एग्जाम्पल को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं जीनस। देखिए जैसे हमने स्पीसीज में जो है रखा है कि इंडिविजुअल्स जो है सिमिलर होते हैं, ऐसे ही अब जो जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज को एक जीनस के अंदर रखा जाता है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कल एक, देखिए ये जो है डिफरेंट स्पीसीज है। सोलेनम, इनका जो है सबका जीनस एक है, लेकिन इस सोलेनम के अंदर जो है ये डिफरेंट स्पीसीज है। आप देख सकते हैं ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलोंजीना, ये है डिफरेंट स्पीसीज। इनका जो कॉमन नेम है ये पोटैटो है, ट्यूबरोसम, नाइग्रम मकोई है, मेलोंजीना ब्रिंजल है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो बहुत सारी ये जो 3 स्पीसीज है ये इन तीनों का एक ही जीनस है। ऐसे ही लाइक यहाँ पे है कैनिस। कैनिस जो है इन 3 डिफरेंट स्पीसीज, कैनिस जो है जीनस है इन 3 डिफरेंट स्पीसीज का। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी स्पीसीज को एक जीनस के अंदर रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैमिली। जैसे फैमिली में क्या है, जैसे देखिए स्पीसीज में रखा गया इंडिविजुअल्स को, जीनस के अंदर रखा गया बहुत सारी स्पीसीज को। तो अब ये ऐसे ही कैटेगराइज किया जा रहा है, पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का क्लासिफिकेशन। तो अब जैसे जीनस के अंदर स्पीसीज रखी गई, तो फैमिली के अंदर क्या रखा जा रहा है, जीनस को। तो देखिए जीनस को रखा जा रहा है, जीनस के लिए जो एग्जाम्पल लिए हैं पैंथेरा स्पीसीज इसकी लायन टाइगर, इनपुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट्स। देखिए जो कैट है, कैट का जो जीनस है वो है फेलिस, और जो ये लायन टाइग्रिस है इनका जीनस क्या है, पैंथर, लेकिन इनकी फैमिली है सेम, फैलिडी। देखिए जो लायन टाइगर है इनका जो जीनस है दोनों का, कैट्स का और जो ये लायन टाइगर है इनका, इन दोनों का जीनस डिफरेंट है, लेकिन जो है फैमिली एक ही रखी गई है। जैसे जीनस में डिफरेंट स्पीसीज थी और जीनस एक ही था, ऐसे ही इन 2 डिफरेंट जो फैमिली के अंदर जीनस रखे गए हैं, इन दोनों डिफरेंट जीनस की फैमिली एक ही है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। देखिए ऑर्डर के अंदर अब रखा जा रहा है फैमिली को। तो देखिए एक ये फैमिली है 2 कॉर्निवोरा, ऑर्डर लिया एक, इस एक ऑर्डर कॉर्निवोरा के अंदर रखा जा रहा है 2 अलग अलग फैमिली को। देखिए फैलिडी और कैनिडी, हमने ऑर्डर लिया कॉर्निवोरा,
ये जो कॉर्निवोरा ऑर्डर है, देखिए एक खास बात हो रहा है इसकी, जब हम इसके ये जो जा रहा है ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, जैसे जैसे हम स्पीसीज से जीनस पे गए, जीनस से फैमिली पे गए, फैमिली से गए हम ऑर्डर पे, तो क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है, और बढ़ती क्या जा रही है, डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो देखिए और ये जो लिया है, तो इसमें ऑर्डर में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, डिसिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, और सिमिलैरिटी भी है। अब देखिए इसमें सिमिलैरिटी क्या देखी गई है, सिमिलैरिटी, कॉर्निवोरा नाम क्यों दिया गया है, कॉर्निवोरा की हिंदी होती है मांसाहारी, तो ये जितने भी मांसाहारी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास होते हैं कैनाइन टीथ। ये एक सिमिलैरिटी कैनाइन टीथ के बेस पर दो डिफरेंट फैमिली के ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्डर कॉर्निवोरा में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्लास। क्लास में देखिए क्लास ली गई है मैमेलिया। इसमें भी देखिए जैसे इसमें ऑर्डर में दो डिफरेंट फैमिली को रखा गया था एक ही ऑर्डर में, यहाँ पे अब क्या है, दो डिफरेंट ऑर्डर को रखा गया है कहाँ पे, एक ही क्लास में। देखिए क्लास के अंदर दो से ज़्यादा ऑर्डर भी आ सकते हैं। जैसे ऑर्डर में लूँ रोडेंसिया, जो रोडेंसिया ऑर्डर है उसके अंदर आते हैं रैट्स फैमिली के जो हैं मेंबर्स आते हैं। एक है, दूसरा एग्जांपल लूँ प्राइमेट्स, तो जो प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन ये आते हैं। तो इनका जो गोरिल्ला और जो मंकी हैं इनका जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है मतलब माँ जो मदर होती है वो अपने बेबी से जो कनेक्शन, जब अपने बेबी से कनेक्शन करती है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू करती है। तो वो हर वो ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है उनके पास क्या होगा, प्लेसेंटा होता है, इसलिए इसको प्राइमेट बोला गया है। तो नेक्स्ट हमने दूसरा लिया रोडेंसिया। तो देखिए कि दो डिफरेंट ऑर्डर है लेकिन इनकी जो क्लास है वो एक ही है। तो मैंने बोला कि एक क्लास के अंदर जो है दो से ज़्यादा ऑर्डर भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, रोडेंसिया ऑर्डर लिया और प्राइमेट्स को लिया। इनके अंदर जो है ये ले लिया गया है तो इनकी क्लास एक ही है। क्या क्लास ली गई है, मैमेलिया। मैमेलिया वर्ड का मतलब होता है मेमरी ग्लैंड होना। हर वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है, ये मेमरी ग्लैंड क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। हर वो ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल होता है अपने बेबी को फीडिंग कराने के लिए, तो वे सब आएंगे इस मैमेलिया क्लास के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फाइलम। देखिए फाइलम लिया है कॉर्डेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा लिया है, हर वो ऑर्गेनिज्म जो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आता है, मतलब कॉर्डेटा का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। हर वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है वे आते हैं इस हमारे फाइलम कॉर्डेटा में। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, इन सभी के पास क्या है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। तो इनके लिए ये सब किस फाइलम में आ रहे हैं, कॉर्डेटा फाइलम में आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा किंगडम। देखिए किंगडम में ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। ऑन द अदर हैंड प्लांटी किंगडम हैज़ वेरियस डिवीजन। देखिए जो किंगडम है, किंगडम में एनिमेलिया, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, इसका मैं बताऊंगी कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया। देखिए जो ये किंगडम होता है, किंगडम हमारा, आपने देखा होगा किंगडम के सामने फाइलम और डिवीज़न दो लिखे होते हैं। जो फाइलम है इसके अंदर फाइलम जो किंगडम यूज होता है, किंगडम के आगे जो फाइलम होता है उसमें सब आते हैं एनिमल्स। जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न यूज होता है जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन्स। तो देखिए जो एनिमल किंगडम होता है वे ऑर्गेनिज्म जो सब एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वे किसको फॉलो करेंगे, एनिमल किंगडम को भी फॉलो करेंगे। तो देखिए जो एनिमल किंगडम के अंदर है बहुत सारे फाइलम होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा और ऑर्थोपोडा। देखिए ये जो एनिमल किंगडम के अंदर जो इतने सारे मैंने अभी फाइलम
को डिस्क्राइब किया है। तो ये जो फाइलम है इनमें सबसे ज़्यादा जो फाइलम के पास स्पीसीज होती है वो है ऑर्थोपोडा, जो एक लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमेलिया का। नेक्स्ट है हमारा प्लांटी, जो है मैंने लिया प्लांटी किंगडम। जो ये प्लांटी किंगडम है इसके पास भी वेरियस फाइलम होते हैं। तो देखिए वे कौन से होते हैं, वे होते हैं प्लांटी का सबसे पहले होता है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा के पास जो है हम स्टडी करते हैं मोसिस को, थैलोफाइटा के पास हम करते हैं सभी एल्गी को स्टडी करते हैं। जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में हम मोसिस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा, इसमें हम फंस को स्टडी करते हैं। और जो चौथा है हमारा वो है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हम स्टडी करते हैं जिम्नोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म में हम जितने भी मॉडर्न प्लांट आए हैं उनको हम जो है डिस्कस करते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो ये है हमारे किंगडम में मैंने बता दिया ये यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था जैसे ही हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सिमिलैरिटी जो है डिक्रीज होती जा रही है और बढ़ती क्या जा रही है, डिसिमिलैरिटीज जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डिसिमिलैरिटीज़ है वो ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है, तो वो बढ़ रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है डिसिमिलैरिटीज़ बढ़ रही है। और जो सिमिलैरिटीज़ पूछी जाए वो कहाँ पर बढ़ रही है, तो सिमिलैरिटीज़ जो है किंगडम से जब हम नीचे आ रहे हैं स्पीसीज़ की ओर, तो स्पीसीज़ की ओर जब आ रहे हैं तो सिमिलैरिटीज़ स्पीसीज़ वाले पे ज़्यादा देखी गई है। अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखे गए हैं, किंगडम में देखे गए हैं। और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे कम कहाँ देखे गए हैं, स्पीसीज में देखे गए हैं। मैंने बताया है ना कि स्पीसीज में जो है सिमिलर ऑर्गेनिज्म को ही देखा जाता है, और किंगडम में है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में से जो है सेलेक्ट करके तब जाके मैंने मतलब यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है ये मैंने यहाँ पे फोक्स का क्लासिफिकेशन शो किया है इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की के थ्रू। ये जो हायरार्की है ये हाई टू लो होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैरेक्टर जो देखे गए हैं वे कहाँ देखे गए हैं, इस स्पीसीज में देखे गए हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा किंगडम में देखे गए हैं, क्योंकि इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ऐड हो रखा है। इसमें बटरफ्लाई भी है, फिशेस भी है, लायंस भी है, फॉक्स भी है, एलिफेंट भी है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ पे है, किंगडम के पास है। फिर यहाँ से जो है सेलेक्ट होते होते स्पीसीज के पास एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म रह जाता है, जो यहाँ से हमने निकाला, किसको, फॉक्स को निकाला। तो इस तरीके से कैटेगरी जो है कैटेगराइज करते करते एक ऑर्गेनिज्म तक हम पहुंच पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इस वर्ल्ड पर इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि उन हर एक को जो है डिटेल में स्टडी नहीं किया जा सकता। ऐसे कैटेगराइज करके निकाला जा सकता है लेकिन हर एक को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।